बेसिकली प्रिपरेशन के दौरान ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से टैकल करना सीख जाओ, बिकॉज आफ्टर ऑल जब आप एग्जाम दोगे तो आपको उन्हीं के साथ ही डील करना पड़ेगा। सो अगर आप उनके साथ फेमिलियर हो जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई सा भी फेयर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होगी। हाय, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम अ मास्टर स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। सो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पेशली वो बातें होगी नीट एस्पिरेंट और JEE एस्पिरेंट के लिए। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे सीनियर अभय गुप्ता से, जो कि मास्टर स्टूडेंट है IIT बॉम्बे से ही। वो एक्चुअली में साइंस के ऊपर अभी बेस्ट फैकल्टी ऑफ फिजिक्स भी है, साथ ही साथ उनके कई सारे सिलेक्शन भी हैं नाइजर और आइजर के अंदर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें अरेंज कराई जाए, बिकॉज आप तैयारी तो कर ही रहे हो, बट हम चाहते हैं कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए। सो मैंने एक इंटरव्यू अरेंज कराया है उनके साथ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो सीधे चलते हैं अभय गुप्ता सर के पास और उनसे कुछ सवालों के जवाब लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो अभय सर, आपको 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है साइंस के ऊपर पढ़ाते हुए। इसके अलावा आप और भी जगह पे पढ़ाया करते थे। सो बेसिकली आपका माइंडसेट क्या रहता है बच्चों को पढ़ाने टाइम, मतलब उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, या फिर आप कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमको इसके बारे में। तो जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, उसका टाइटल। ठीक है, उस टाइटल में हम पढ़ने वाले सबसे पहले वो टाइटल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, किन चीजों का कैटर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझना पड़ता है हमको, क्योंकि जनरली हम क्या होता है कि जब तक आपको कोई प्रीव्यू नहीं दिया जाता ना, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आता उस चीज को पढ़ने का, या फिर मोटिवेशन नहीं आता। ठीक है, तो पहली चीज हमें यही देखनी होती है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। दूसरा चीज है सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कुछ रिलेशन नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं उनसे। ठीक है, तो रिलेशन क्या है भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं उन चीजों को। एग्जाम्पल के तौर पर केटीजी एक मॉडल केटीजी ने एक मॉडल बनाया फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, अब हमारे नेचर में तो सारी नॉन आइडियल गैसेस है। ठीक है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक, और रिलेट कैसे करेंगे फिर उससे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ गैसेस की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, जो कि एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे, केटीजी की मदद से करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि अब ये आप पूछोगी भैया लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कैसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। देखो क्या होता है, केटीजी हम एक कंसिडरेशन करते हैं, एक असम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर करूंगा तो क्या होगा, द पार्टिकल विल मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां पर हमें फोर्स का कंसिडरेशन नहीं होगा, फोर्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, तो उनका कोलिजन भी इलास्टिक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा उनके वेलोसिटीज की में। ठीक है, दैट इज अ वेरी स्मॉल फोर्स। ठीक है, और दूसरा जब लो प्रेशर करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं, दैट मींस द पार्टिकल आर मूविंग फार अपार्ट। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अब दूर चले गए तो फोर्स का तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इन दैट केस द नॉन आइडियल गैस अप्रोक्सीमेटली बिहेव्स एज आइडियल गैस। और दूसरा चीज ये होता है भाई कि जब हम किसी नॉन आइडियल केस को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आइडियल केस पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले सिंप्लिसिटी देखते हैं ना, कि पहले कितना सिंपल हो सकता है, फिर उसमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हम कैसे पढ़ते हैं और हमें क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है हमारी, सपोज करो कंसेप्ट का रीजनिंग क्या है। ठीक है, अगर आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या क्यों करते हैं, कभी पूछा आपने, कभी खुद से क्वेश्चन किया, कभी किसी टीचर से पूछा, नहीं पूछा। ठीक है, तो वही नहीं पढ़ा तो आपने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, पर आपको यही नहीं पता कि सेम चार्जेस रिपेल क्यों कर रहे हैं और अपोजिट अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा रीजनिंग है भैया, कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में सारी चीज स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, हर चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के अटेन करना चाहती है। ठीक है, तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं, बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो एक फिजिक्स टॉक की तरह हो गया था। सो मैं चीज क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि एक टीचर को क्या खूबी रहती है एक टीचर की, कि वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करे, अच्छे से डीपली एक्सप्लेन वो तब कर पाएगा जब उसने डीपली चीजें पढ़ी है, तभी वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेगा, तभी वो आपको उस फील्ड के अंदर, उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करा सकता है। सो यही चीज़ मेरे को अभय सर की काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए वो बच्चों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं।
सो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इस चीज का मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको चीजें पढ़नी कैसे है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभय सर से। सो अभय सर, जो नेक्स्ट डाउट रहता है बच्चों के लिए कि वो स्ट्रेटेजी क्या बनाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर टॉप करना है तो कुछ स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। सो आप भी अपने बच्चों को कुछ स्ट्रेटेजी टिप्स देते हैं, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए कि आप क्या चीजें बताना चाहेंगे बच्चों को अगर वो अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को। तो यार किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉमन स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जो मोस्टली लोग लाइक करते हैं, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी है हमारी, सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट्स पे पहला पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका रीजन है यार, ठीक है। हम क्या करते थे, हमारे देखो, हम अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज जेईई या फिर नीट या फिर आईआईटी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब आते हैं, ठीक है, तो आपके पास 3-3, 4-4 सब्जेक्ट, ठीक है, उन सबके आपके इतने मोटे नोट्स होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में 1-2 महीने बचे हैं, आपको रिवीजन भी करना है, आपको टेस्ट भी देना है, आपको अपनी मिस्टेक्स पे गौर भी करना है, उनका एनालिसिस भी करना है, उनको खत्म भी करना है, ठीक है। तो सारी चीजें एक साथ करना नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर रिवीजन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब आप मोटे नोट्स पढ़ोगे तो ऐसा होता है कि कोई मेन पॉइंट छूट जाते हैं आपसे, और उनको छूट जाएंगे तो क्या होगा, पेपर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम क्या करें, आप क्या करो कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखे हैं भैया, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको याद नहीं रहते, कुछ मेन पॉइंट्स जो फॉर्मूलेज हो, ठीक है, क्योंकि जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या फिर जनरली पेपर की स्ट्रेटजी रहती है कि वो आपको मेमोरी को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ फॉर्मूलेज भी लिखने चाहिए ताकि आप वो उसको रिवाइज करो, आप पेपर के टाइम पे आपको ध्यान आ जाए। और तीसरी चीज, डेरिवेशन, जो आप डेरिवेशन करते हो ना, उसके कुछ मेन पॉइंट्स कि आपने डेरिवेशन कैसे किया, क्योंकि जनरली अगर मैं एडवांस के पेपर की बात करूं तो वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आपकी फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते, या फिर डायरेक्टली डेरिवेशन से, वो कुछ डेरिवेशन से बीच में से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर वो आपको पार्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स भी हमें रखने हैं अपने शॉर्ट नोट्स में ताकि आप उनको पेपर में रिमेंबर कर पाओ। सेकंड स्ट्रेटेजी से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूं कि हम द फिजिक्स एक्सप्रेस चैनल के ऊपर मैं और अभय सर जेईई एडवांस, मेंस और नीट के पीवाईक्यू सेशन लेके आने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं टॉपिक वाइज। सो आपको क्या करना है, जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो सेशन होंगे वो लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होने वाले हैं। सेशन के अंदर हम 10 या 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं टॉपिक वाइज, और उन क्वेश्चन के पहले हम उस टॉपिक को छोटा सा ब्रीफ व्यू देंगे, साथ में उसके शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स या फिर टर्म्स भी बता देंगे आपको, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना भी सकें उसके साथ। सो ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि आपको सारे टॉपिक वाइज जो भी पीवाईक्यू सेशन आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो के अंदर वापस चलते हैं और उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी को जानते हैं जो अभय सर हमको बताएंगे। दूसरी चीज आती है असाइनमेंट, ठीक है, डीपीपीस, ठीक है। चल रहे हम क्वेश्चंस को करते हैं असाइनमेंट में, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को करे, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, छोड़ दिए। अब उनको छोड़ना नहीं है, हमको हाईलाइट करना है, ठीक है, क्योंकि आप हाईलाइट नहीं करोगे तो लास्ट में आपको वही है ना, वही क्वेश्चन आपके उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बार बार उन्हीं असाइनमेंट को बार बार लगाते जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम कुछ क्वेश्चन जो हमसे पहली बार में नहीं बने उनको हाईलाइट कर लो, दूसरी बार उन क्वेश्चन को देखो, जो नहीं बने उनको हाईलाइट कर लो। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हमेशा डिग्रेड करते रहेंगे। आपके पास पहले 5 नहीं बने, फिर 3 नहीं बनेंगे, फिर 2 नहीं बनेंगे, फिर लास्ट में जब एग्जामिनेशन आएगा हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हमारे ड्यूरिंग द स्ट्रेटजी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन नहीं बने, ठीक है। एक बार उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पहले कहां लैग करते थे और कहां आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। वही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना जो आपसे नहीं हुए, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हुए, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है आपकी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी बच्चे यार डरते हैं एग्जाम देने से, मॉक टेस्ट देने से, और मॉक टेस्ट ना देने की वजह से उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम कहां कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं, हम कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा एक्यूरेसी, सारी चीजें कैटर हो जाती हैं वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट तो दे दिया, अब उसका एनालिसिस कौन करेगा? आप लोग ही तो करोगे, नहीं करोगे फिर सफर करोगे, ठीक है। तो एनालिसिस करना यार, अगर आपको 2 घंटे का एग्जाम है तो कम से कम 1 घंटा एनालिसिस,
1 घंटा एनालिसिस कि आपका कहाँ कंसेप्ट वीक रह गया, आपने कहाँ मिस्टेक्स कर दी, कहाँ सिली मिस्टेक्स कर दी। अब वरना आप वही करोगे ना, आप बार बार उन सिली मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, ठीक है। और उन सिली मिस्टेक्स को रिपीट तब नहीं करोगे जब उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके एक कॉपी पर नहीं लिखोगे, ठीक है। आप एक कॉपी पर लिखो, एक पेज पर लिखो, दूसरे टेस्ट देने से पहले उन सारी सिली मिस्टेक्स को देखो, ठीक है। तो जनरली आप जब टेस्ट देते ऐसा हो जाएगा कि आपकी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स डाउन हो जाएंगी, जल जाएंगी, ठीक है। और आपको जब आप पेपर दे रहे होगे आपसे वो सिली मिस्टेक नहीं होगी या फिर बहुत कम होंगी, ठीक है। तो चौथी चीज आती है यार आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। जनरली यार हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, हमें बहुत कुछ आता होता है, सब कुछ आता होता है, हमने सब पढ़ रखा, फिर भी क्वेश्चन नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? नर्वसनेस। आप नर्वस हो गए, नर्वस क्यों हो गए? कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू योर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। भाई कॉन्फिडेंस ऐसा रखना चाहिए कि अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, ठीक है, उसके क्वेश्चन मैंने किए, ठीक है, तो अगर आप मुझे कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं कर लूंगा, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, ठीक है। तो जब ये चीज आपके दिमाग में आएगी ना, तो एंड टाइम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे नर्वसनेस होगी ही नहीं, ठीक है। और भाई टाइम का भी उस इशू ऐसा भी रहता है कि भाई टाइम हम वहां देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वही मत देखो टाइम को, ठीक है। आप ये समझो ना भैया ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मुझे उन क्वेश्चंस को करना है बस, ठीक है। तो आपकी नर्वसनेस वहीं डाउन हो जाएगी, वहीं चली जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और हमेशा इन एवरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ये काम आती है। तो अब चीज आती है डाउट क्लियरिंग। तो जनरली हम क्या करते हैं, हर महीने में एक इंटरेक्शन सेशन रखते हैं जिसमें सारे बच्चे कॉमन डाउट्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं कि भैया क्वेश्चंस नहीं हो रहे, किस बुक से प्रैक्टिस करूं, मैं टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, ये बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं जो कि वहां पर क्लियर हो जाते हैं। बट अभी भी कुछ ऐसे डाउट्स बचते हैं जो आपके क्लियर नहीं होते क्योंकि आप उनको पब्लिक में रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उन डाउट्स को मैं पर्सनली टेक करता हूँ, पर्सनली डील करता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जाते हैं जो आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लाइफ में बीटी चल रही है, ठीक है, या फिर कुछ गर्लफ्रेंड से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे, कैटर नहीं कर पा रहे, कैसे करोगे, ठीक है, कुछ आपका मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जनरली ऐसे डाउट्स को मैं पर्सनली डील करता हूँ ताकि, क्योंकि भाई दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, ठीक है। तो उस रिलेशन में ये सारी चीजें आ जाती है और कहीं ना कहीं मैं भी उस लाइफ से गुजरा हुआ हूँ जहां से आप अभी गुजर रहे हैं, ठीक है। सो आई नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं। थैंक यू अभय सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, बिकॉज अकेडमिक्स को मैनेज करते हुए, क्लास लेते हुए आपने 2 से 3 घंटे इस इंटरव्यू को भी दिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइज फॉर यू आल्सो जो इस वीडियो के अंदर बने रहे हैं एंड तक। सो बेसिकली अब हमारे जो सेशन होने वाले हैं वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी उससे कनेक्ट हो जाएं ताकि आपको अपनी रैंक बूस्ट करने के अंदर काफ़ी हेल्प मिले। धीरे धीरे हम उन सेशंस भी अटेंड करेंगे जो रेगुलर सेशंस होते हैं, टॉपिक्स वगैरह आपको अगर किसी में दिक्कत आती है तो वो टॉपिक्स के रिलेटेड भी सेशन हम लेंगे। सो आप सभी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं जेई और नेट से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं ताकि हम उन सेशन को भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकें। साथ ही हम कुछ ऐसे सेशन भी रखने वाले हैं जिसमें इंटरेक्शन होगा हम दोनों का आपस में, बच्चों का साथ, हमारे टीचर के साथ, ताकि उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही है टॉपिक्स के अंदर वो भी हम डील करा सकें। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। मेक श्योर आप द फिजिक्स एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे सेशन अटेंड कर सकें। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला नहीं बोल रहा हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।